Hello everybody, good morning. I am Sunil, your teacher and friend. Friends, welcome to my YouTube channel. In this channel, I teach SST. So friends, मैं लेके आया हूँ D++B का TGT का, जो कि 8 सितंबर को पेपर हुआ था TGT नेचुरल साइंस का, और इसमें हम करेंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसमें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को डैश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चलाया गया था। तो ये महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को लीड करा था। ठीक है, 1921 से लेके 1922 तक। तो आपको मैं ये ध्यान रखना है। और नागपुर सेशन में इसको हमने अडॉप्ट करा था, नागपुर सेशन में। भाई मसरूकल अदकड़, जिसे लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है, ये दिल्ली में है। ये सबको पता है, जो लोटस टेम्पल है ये भाई धर्म से संबंधित है। लोटस टेम्पल ये दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 3 आया था जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, ध्वनि तरंग का डैश ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। तो इसमें आएगा आयाम। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। तो ये 1972 में आपका लागू किया गया था, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और जो टाइगर वाला था वो 1973 में था शायद। हाँ, टाइगर जो वाला था, ठीक है, रिजर्व टाइगर के लिए, टाइगर के संरक्षण के लिए जो चलाया गया था। BS येदियुरप्पा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो ये कर्नाटक के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस है IT सिटी के लिए। ठीक है, भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है वो बेंगलुरु है। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक की कैपिटल बता दिए बेंगलुरु, और यहाँ की लैंग्वेज है कन्नड़। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो ये ओम है, ओम। ठीक है। द आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन आता है, और इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। भारत स्वतंत्रता के बाद लगभग 552 रियासतों में बटा हुआ था, प्रिंसली स्टेट में, जिसमें जम्मू कश्मीर, आपका हैदराबाद के निज़ाम, और आपका जूनागढ़ रियासत गुजरात में, और भोपाल रियासत, ये 4 बड़ी रियासतें और छोटी छोटी और थी। इन सब का एकीकरण कराता है, इसलिए उनको आयरन मैन कहा जाता है इंडिया का। ठीक है। और अभी हमने क्या, गुजरात में सबसे बड़ी स्टैचू बनाई है। मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने लगभग वर्षों तक शासन किया था, तो 50 वर्षों तक। ठीक है, मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने कब से कब तक करा था? तो मैं आपको मुग़ल डायनेस्टी के बारे में बताता हूँ। 1526 से लेके और 1707 तक। ठीक है, 1857 तक वैसे मुग़ल डायनेस्टी थी, लेकिन 1707 में इसका जो मुख्य राजा था वो मारा गया था, औरंगजेब। तो सबसे पहले आता है अकबर। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना करी थी। फिर बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर का जहांगीर, और जहांगीर का शाहजहाँ का औरंगजेब। तो उसने 1556 के करीबन अपने 1656 में किसको, अपने पिता शाहजहाँ को इसने कैद कर लिया था, और बाद में फिर ये शासक बना था औरंगजेब। ठीक है। 1707 में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, और इसको जिंदा पीर कहा जाता है। क्योंकि ये जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान की, जिस तरह हमारे खुदा सबको एक नज़र से देखते हैं, और ये महिलाओं का बहुत सम्मान करता था जीवन भर, इसने जिंदा पीर इसलिए कहा जाता था इसको। ठीक है। इसने एकमात्र एक ही महिला से विवाह किया। विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, ये बिहार में स्थित है आपके। बिहार की कैपिटल है आपकी पटना, पुराना नाम है पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई कौन है? ये हैं आपके अमर्त्य सेन। तो आपको हमें ध्यान रखना है, अमर्त्य सेन। ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे ये। संघ सूची में जैसे विषय शामिल है, 3 तरह की सूचियाँ होती है। एक होता है आपका यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। तो संघ सूची जो यूनियन के पास आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसमें आपका रक्षा है, डिफेंस, विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, करेंसी, मुद्रा, और संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स। और आपका जो ये पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई है, ये राज्य विषय है। आपको इस तरह ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक होता है रेसिडरी लिस्ट, जो नई चीज़ें हमारे देश में आती हैं, जैसा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो उसको रेसिडरी लिस्ट में डाला जाता है।
डैश एक पेपर है जो बैंक को उस व्यक्ति के खाते में एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है जिसके नाम पर पेपर जारी किया गया है। तो ये चेक है, ठीक है फ्रेंड्स, चेक जो हम क्या करते हैं किसी व्यक्ति के नाम पर देते हैं जब किसको हमको वो करनी होती है, पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। लेकिन आजकल तो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास SBI का है और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो मैं इन दोनों की ऐप को यूज़ करता हूँ और बैंकिंग में ट्रांसफ़र करता हूँ, चाहे RTGS करना हो 2 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा, IMPS करना हो इत्यादि। भारत में अधिकांश राज्यों के नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो वो मेयर होता है। राज्यपाल तो हमारे राज्यों में होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री हमारे कैबिनेट के हेड हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये। और मुख्यमंत्री कौन होते हैं? जो राज्य के होते हैं। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और 563 BC में इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का, लुम्बिनी में, ठीक है। जहाँ इनका जन्म हुआ था वो था लुम्बिनी। जहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ। जहाँ इनको बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान था बोध गया। और जहाँ इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, जहाँ इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, वो जगह थी कुशीनगर। विब्रियो हैजा एक आकार का रोगजनक है, तो एक कॉमा। मैं भी ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहा हूँ। कौन सी राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो ये कर्नाटक राज्य है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य, ठीक है। ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर कहते हैं हम, जिनको आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। किस पेंटिंग को मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ये मधुबनी पेंटिंग है, ठीक है। मधुबनी शैली आपके बिहार में प्रचलित है, पेंटिंग की एक शैली है। एलन थॉम्सन हेरा एक है, ये धावक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। धावक होता है जो एथलीट होते हैं, जो रनिंग करते हैं। उसेन बोल्ट बहुत फेमस है और PT उषा भारत की एक बहुत बेहतरीन धाविका रही है। और वर्तमान में आपकी इधर की है असम की कोई हिमा दास। एक शास्त्रीय नृत्य जो भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के परिणाम स्वरूप पुनर्जीवित हुआ, तो वो कथक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कथक। और अगर कथकली पूछेगा तो ये आपका केरल में आता है कथकली। और कथक आपका कहाँ का नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का। और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। ये डांसिंग फॉर्म है, लोक नृत्य। अंतिम क्वेश्चन कर रहे हैं हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, जो DSSB ने पूछा है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइनस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और अभ्रक को इंग्लिश में बोलता है माइका। तो इस प्रकार से ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप अपनी जमकर तैयारी कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव इन लाइफ। थैंक यू सो मच।